सीताराम जी साकेत धाम से, श्री राधा कृष्ण जी गोलोक वृंदावन से जब यहाँ पर आते हैं तो वहां पर नदी एक प्रवाह के रूप में बहती है। उस नदी में लहरें नहीं आती। जब उसमें कोई एक पत्थर फेंक दिया जाए, कुछ वस्तु फेंक दी जाती है, तो नदी में फिर तरंगे होने लगती हैं, रिपल्स फॉर्मेशन होता है और इसमें नदी बड़ी सुंदर लगती है। नहीं तो नदी का एक प्रवाह बहता है बस। तो भगवान के नित्य धाम में उस प्रेम का एक ही प्रवाह चलता है। भूलोक स्थित अर्थात इस पृथ्वी पर जब वे आकर अपनी लीला को विस्तार करते हैं तो उसमें नदी में लहरें भी देखी जाती हैं। और यहाँ की नदी तो इस संसार के भगवान की प्रेम की नदी में तो ज्वार भाटा भी आता है और यहाँ पर सुनामी भी आती है। गोलोक की लीला में सुनामी नहीं आती। सुनामी का मतलब वो समुद्र वाली सुनामी नहीं, प्रेम की सुनामी। क्योंकि यहाँ पर उस प्रेम में एक बाधा आती है और वो स्वयं भगवान की अपनी इच्छा से। श्री चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, धर्म छाड़ी राग दुख करे मिलन, कबू मिले कभी ना मिले देवर घटन। कभी तो इनका मिलन होता है श्री राधा श्री कृष्ण जी का, और कभी प्रयास करने पर भी मिलन नहीं हो पाता। किस कारण से? देवेर घटन अर्थात योग माया जी के माध्यम से, योग माया जी के प्रभाव से वो इनको मिलने ही नहीं देती। जैसे इस संसार में जो जीव जो प्राणी हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारा अवश्य पिछले जन्म का कुछ संबंध है, तो उस संबंध के कारण हमारा मिलन होता है और उसी कुछ हिसाब किताब के माध्यम से हमारा फिर विक्षोभ भी होता है। तो इस संसार में जो कार्य करते हैं वो महामाया जी करती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान की लीलाओं में महामाया जी का कोई हाथ नहीं है, वहां उनका स्पर्श भी नहीं है। वहां पर कौन कराती है? बोलते हैं देवेर घटन अर्थात योग माया जी कराती है। तो यही व्याख्या में यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, यद्यपि कंस जैसे असुरों के संहार द्वारा भूभार हरण अवतार का प्रयोजन है, तथापि वह गौण है। देखो एक एक क्या कहूं मैं, एक एक शब्द में इतना सिद्धांत, गहरा सिद्धांत है। यहाँ पर वर्णन करें कि कंस जैसे असुरों का संहार के द्वारा इस पृथ्वी के भार को कम करना, ये अवतार का प्रयोजन है। लेकिन ये प्रयोजन, ये कारण सेकेंडरी है, गौण है। ये गौण कारण है। कंस को मारा, जरासंध को मारा, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, ये कितने भी जो असुर हैं, जितने असुर इनको मारकर पृथ्वी के भार को कम करना, क्या यही भगवान का इस भूलोक स्थित इस पृथ्वी पर आने का कारण है? बोलते नहीं, ये कारण गौण है, सेकेंडरी है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण से मान लो कोई बाजार में फल खरीदने गया, तो कोई फल खरीदने जाए, घर से निकला, ठाकुर जी के लिए आज आम लेकर आते हैं, उनको फल भोग लगाएंगे, और मार्ग में ही देख लिया, अच्छा मिठाई की दुकान भी आ गई। हाँ, तो रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, थोड़ी सी मिठाई भी ठाकुर जी के लिए ले ली। लेकिन अब ये विचार करेंगे, घर से निकले थे तो फल लेने के लिए निकले थे, लेकिन मार्ग में मिठाई की दुकान आ गई तो वहां से कुछ ठाकुर जी के भोग के लिए मिठाई भी ले ली गई। मिठाई लेना हो गया गौण कारण और फल लेना हो गया मुख्य कारण। इसलिए मुख्य और गौण, कंस आदि असुरों को मारना, पृथ्वी के भार को कम करना, ये है गौण कारण। और मुख्य कारण क्या है? ब्रजवासियों को पालन करना। पालन करना मतलब इसलिए उनका नाम गोपाल है। जो गैयों को पालन करते हैं, गोपों को पालन करते हैं, गोपियों को पालन करते हैं, इसलिए गोपाल। लेकिन पालन का मतलब क्या? भोजन देते हैं, पानी देते हैं, श्वास लेने के लिए हवा देते हैं, ये पालन नहीं। तो फिर कैसा पालन? वो थे प्रेम से पालन करते हैं, प्रेम से पालन पोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, प्रेम वितरण रूप प्रयोजन ही असाधर और मुख्य कारण है। एकमात्र प्रेम प्रदान करना और प्रेम का आस्वादन करना, यही इनके आने का मुख्य
प्रयोजन है।